Assalamu alaikum, myself Danish Hamid. I'm a dual degree student in data science from IIT Madras and artificial intelligence also. So today I'm gonna take fast revision of statistics. It's our fast video revision series. If you may have watched some videos from this channel, okay. So what I will cover with you in this video, I will share with you some key concepts, basic definitions, important formulas, and the question solving approach. Okay. So let's start the video. Let's talk about the basics of statistics. Statistics is the study of collection, analyze, interpretation, presentation, organization of data. So हम क्या काम करते हैं, हम डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, ठीक है, पहले हम कलेक्ट करते हैं डेटा को और फिर हम उसके ऊपर प्रेजेंटेशन करते हैं उसकी, ठीक है, यानी कि उसको ग्राफ्स के थ्रू या फिर किसी भी चार्ट में या फिर एक लिस्ट बनाते हैं उस डेटा का। उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ डिसीजंस देते हैं या फिर कंक्लूजन करते हैं जो कि फिर यूजफुल होता है किसी भी फील्ड में, चाहे आप साइंटिफिक फील्ड की बात करो, इंडस्ट्रियल फील्ड या फिर सोशल प्रॉब्लम्स में। सो दैट इज व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नए वायरस के बारे में तो हम कुछ प्लांट्स उठाएंगे, राइट, हमने प्लांट्स उठाए, उनके ऊपर स्टडी की, बट हम ऑब्वियसली पूरे प्लांट्स दुनिया के नहीं उठा सकते। हम कुछ सैंपल उठाएंगे प्लांट्स में, ठीक है, उनके ऊपर स्टडी करेंगे और वहां से डेटा उठाएंगे, ठीक है, वहां से डेटा उठाएंगे और उसको कलेक्ट करके उसके ऊपर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस फील्ड इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब हम स्टैटिस्टिक्स की पूरी बात तो नहीं करेंगे, 10th क्लास में हम बात करेंगे इसकी सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी। ओके, सो तीन चीजें इसमें, मीन, मीडियन और मोड, इन्हीं के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं और एनसीईआरटी में आपको इन्हीं के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द मीन। इट्स एवरेज, बाय द वे, एवरेज ऑफ नंबर्स कैलकुलेटेड। सेंट्रल की बात करते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं, सेंट्रल की क्यों बात करना चाहते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि हमारे पास डेटा कुछ कम भी हो सकती है, कुछ ज्यादा भी, हम इसका वो एवरेज लेना चाहते हैं। फिर हम उस एवरेज के ऊपर कोई डिसीजन लेंगे कि ये एवरेज के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। इन द हाउ यू कैन कैलकुलेट द मीन, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई divided by summation of fi. What is this summation, by the way? If you have a list of numbers, like आपके पास एक लिस्ट है बाबर आजम की एवरेज, ओके, सो 55, 60, आजकल तो इतना ही करता है वो, 35, 20, ऐसा है कुछ है उसके पास, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ समेशन ऑफ स्कोर ऑफ बाबर आजम, ओके, तो आप क्या काम करोगे, इनका ऐड करोगे, 50 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 25, okay. So this summation is actually the addition of all the list of numbers you have presently, okay. So assumed mean क्या होता है, अगर आप assumed में denoted by x bar के साथ हम by the mean को denote करते हैं, so this is a plus fi di divided by summation of fi, okay. So what is this? D is actually the variable minus a, so this a is actually the assumed mean. Here these things are very basic. Now you are on the just complete the class 10th, okay. So obviously मैं इस चीज की बात नहीं करूंगा। So what is the step deviation method के थ्रू अगर हम काम करना चाहते हैं, there are 3 methods जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं, मीन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट है द डायरेक्ट मेथड, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, जो कि मैंने बोला जिस स्टेप से, और दूसरा है ज़ूम्ड मीन मेथड है, और तीसरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। एक्स बार किसके बराबर है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई divided by summation of fi multiplied by h. What is this h? This is the class size and this a is actually the assumed mean and u is x minus a by h. This h is, again remember this h is class size, okay. So about the mode, okay. So mode is actually the value that occurs most often. If no number is repeated, then there is no mode for the list, okay. So just like अगर मैं बोलूँ कोई repeated ज़्यादा हो रहा है किसी भी लिस्ट में कोई नंबर, so that is the mode of that thing, okay. So mode वैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रुप डेटा के लिए, fi minus f naught, okay, f1 minus f naught twice fi minus f naught minus f2, okay. So this multiplied by h. So this is the formula you have to remember if you want to calculate a grouped mode, okay, grouped data के लिए mode, where L is the lower limit of the mode class, ठीक है, H again class size होगा हमेशा, F1 frequency of mode class है, F0 frequency of the class just before the model class है, या F2
frequency of class succeeding the model class, ये आपको याद रखना है. So this is the formula you have to remember. Median की बात करते हैं. This is the middle value in the list of numbers. So find the median. Your numbers have to be listed numerical order. So you may have to rewrite your list. अगर आपके पास कोई भी random list है numbers का, it's like 2, 5, 3, 6, पहले आपको एक ऑर्डर में इनको लिखना है, फिर जाके आप पहले आपको ऑर्डर में लिखना है, फिर जाके आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो देन यू कैन कैलकुलेट द, सॉरी माय पेन इज नॉट वर्किंग, या ओके. सो फिर आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो. मीडियन किसके बराबर होता है? n+1/2th टर्म, किसी भी अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी लिस्ट में, जस्ट लाइक हियर 2, 5, 7, 8 एंड 9. यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इज ऑड. ओके, सो आप क्या काम करोगे? n+1/2th टर्म, n कितने हैं? 5. ओके, सो 5 प्लस 1/2th टर्म, दैट्स इक्वल टू 6/2 एंड इक्वल टू थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड थर्ड. 7 इज एक्चुअली हियर मीडियन. तो सिंपली नाउ द केस अराइजेस फॉर द n इक्वल टू इवन. अगर इवन है तब क्या काम करना है आपको? इवन में तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते मीडियन क्या है. 2, 5, 7, 9. यहाँ पे क्या काम करना है आपको? यहाँ पे आपको n/2th टर्म को और प्लस करना है n/2th प्लस 1. ओके, तो टर्म को डिवाइड करना है टू n की, इनका एवरेज लेना है, वो मीडियन के बराबर होता है. अगर मैं यहाँ पे देखूं, सो n/2th टर्म यहाँ पे कितना आएगा? 4/2, 1, 2, 3, 4 टर्म्स है ना टोटल. 4/2th टर्म प्लस 4/2 प्लस 1th टर्म. ओके, इसको मैं डिवाइड करता हूँ. यहाँ पे 4/2 कितना आएगा? सेकंड टर्म यहाँ पे कितनी है? 5, 5 n/2 प्लस 1, सेकंड प्लस 1 यानी कि थर्ड टर्म. ओके, सो प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आएगा बराबर 12/2, दैट्स इक्वल टू 6. Okay, so this is 6n. For the group data, the median has different formula. अगर group data है, so this is complex. Median बराबर होता है L plus n/2 minus CF divided by F multiplied by H. What is this L here? Again, lower limit n is number of observations, जो कि obviously cardinality होती है उस लिस्ट की. CF यहाँ पे होता है cumulative frequency of previous class just before the middle class. Okay, so cumulative frequency, you know, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास h इज इक्वल टू अगेन क्लास साइज. ये हमेशा ये होगा. ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताएंगे आपको, ठीक है. सो रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड द मोड. समटाइम्स आपको मीडियन दिया होगा किसी डेटा का, मोड भी दिया होगा, आपको मीन निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो डायरेक्टली. थ्राइस मीडियन इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस मीन. या फिर ये दिया हो और आपको ये कैलकुलेट कर रहा हूँ जो फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है. अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है, अगर मैं बोलूं मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो उस क्लास में मैं बोलता हूँ लेस देन 42 कितनों का वेट है, सो 3 स्टूडेंट्स. यहाँ पे ये n कितना है बाय द वे, अगर मैं n बताऊँ इस क्लास का, वो कितना था टोटल थी 100 था, तो 100 में से कितनों का ये था 40 लेस देन, तो 3, ये 3 यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. अब अगर मैं अपर क्लास की बात करूं कि वो जो लिमिट्स होता है, अपर क्लास की लिमिट होता है कि व्हाट इज दिस अपर क्लास लिमिट मींस कि सबसे ज्यादा उससे कम, यानी कि यू नो एट मोस्ट ज्यादा उससे कम, यानी कि 42 लेस देन 42 हाईएस्ट है, उससे कम कितनों का है. इस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, अपर क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है. सो अगर मैं इस अपर क्लास को ड्रॉ करूँ आपके साथ कि यहां से 38 के नीचे कोई स्टूडेंट था नहीं, 40 के नीचे कितने थे, डेटा क्लियरली यहाँ पे कितने थे 3, चेक दिस 3 लेस देन 40. सो अगेन 42 के डाउन कितने थे 5, 44 नहीं है कुछ, 42 है यहाँ पे, ठीक है. सो अगर मैं बोलूँ हाईएस्ट कितना था 52 के नीचे कितने थे, 52 के नीचे कितने थे, सो इट विल बी इक्वल टू द डेटा विच इज गिवन लेस देन 52 35 स्टूडेंट्स. सो यू कैन मेक द cumulative frequency table with the upper class limit. Okay, so this is the x-axis. On the x-axis you have to draw this thing. If you will
चेक, ओके। सो दिस इज वाई एक्सिस, ओके। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं इसका पॉइंट लूँ यहाँ पे मिड पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लूँ, तो इनके बीच में मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, इनको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। इस वाले 46 पॉइंट जो था 46.5 और 17.5, इनके बीच में दो पॉइंट्स डालता हूँ, 46, 5, 17.5। ये जो ये पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। काम क्या किया आपने, आपने एक, फिर से बता रहा हूं मैं, आपने एक काम किया, आपने एक टेबल बनाया, ठीक है, सॉरी एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के ऊपर आपने ग्राफ डाला, ठीक है, आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स डाले इसके, कोई भी डेटा थे आपके, जैसे यहाँ पे आपने मिड पॉइंट ड्रॉ किया और यहाँ पे मिड पॉइंट ड्रॉ किया, और उस मिड पॉइंट को आपने देखा ग्राफ पे कहाँ है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली द मीडियन। यू गॉट द आइडिया आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं आप, जो कि ऊपर आपने देखा L प्लस n बाई 2 CF, जो कि अभी मैंने दिखाया आपको, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई h, दिस इज द क्लास साइज, ओके। सो आप जैसे कि आपने देखा था L वहां पे कितना था टोटल, L क्या था 46, दिस वाज दिस n बाई 2 यानी कि टोटल कितना था आपका 5 n था, और डिवाइड बाई 2 यानी कि 17.5, जो कि इस फॉर्मूला में यहाँ है, माइनस CF वाज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 14 है, और फ्रीक्वेंसी 14 है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई आप 2 करोगे क्योंकि 2 वहां पे साइज है, सो दिस इफ यू विल चेक दिस विल बी इक्वल टू 46.5, जो कि हमने ग्राफ के थ्रू भी देखा। सो ग्राफ ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर मैं देखूं, बार ग्राफ एक तो होता है बार, दूसरा डबल बार, ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ये तो पता ही होगा आपको हिस्टोग्राम वगैरह। सो बार की ग्राफ करते हैं, यहाँ फास्ट बात करता हूँ मैं क्योंकि आपको पता है क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। सो अगर मैं बर्थडे दिखाऊं स्टूडेंट्स का बाय द मंथ, कि जन में कितनों का बर्थडे है, फेब में कितनों का है, देखा 3 लोगों का है जैन में, तो मैंने 3 तक ये ड्रा किया, ओके। सो सबसे ज्यादा कहाँ पे था, जून में, सेलिब्रेट द बर्थडेज ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जून में जो था वो सबसे ज्यादा लोग थे जिनका बर्थडे था क्लास में। सो आपने ग्राफ ड्रा किया, अगर आप इसी ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो कि मेरी डेटा कहाँ से लाई करी है। दिस इज द बाय द वे द प्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा, ओके। सो अब मैं एक और बात बताऊं, मान लो आप जनवरी में बर्थडे है, ये फेब में, ये मार्च में, और ये अप्रैल में। आपने देखा कितने लड़कों का बर्थडे जैन में है, कितने लड़कियों का। फैब में आपने देखा कितने लड़कों का है, कितने लड़कियों का। सो अब आप इनको सिमिलर करना, अब आप इनको रिलेट करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहते हो, तब आपको डबल बार की जरूरत होती है। इस टाइम भी आपको हो सके लगे कि यार मैं चीजें भूल रहा हूँ, बट ये कॉमन फॉर एवरी स्टूडेंट, हर एक को लगता है एग्जाम से पहले कि मैं चीजें भूलता हूँ, दिस इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।